मॉनसून के नए स्पेल की एंट्री, शहर में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। दर्जा हरारत 27 से 33 के दरमियान रहने का इम्कान। शहर कायद के फिजाई मयार में भी बेहतरी रिकॉर्ड। सिंध हाई कोर्ट इंसानी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ मयारी अशिया की दस्तयाबी के लिए मुतहरिक। बोतलों में फ़रोख्त पानी के जांच पड़ताल के लिए कमीशन बनाने का इंदिया। अदालत ने मुआवनत के लिए चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया। अदालत ने मोहम्मद वाउडा और शहाब इमाम एडवोकेट को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। रिमार्क्स दिए, दरियाओं के मुल्क में लोग फ्रांस से पानी मंगवा कर पी रहे हैं। दरियाए सिंध का पानी इंसानी इस्तेमाल के लिए मौजू नहीं, लेकिन 90% से ज़ायद कंपनियों का पानी मौजू है। सिंध फूड अथॉरिटी भी रेस्टोरेंट्स के अलावा कहीं नजर ही नहीं आती। ज़ेरे ज़मीन पानी निकालने पर वाटर कॉरपोरेशन के टैक्स के खिलाफ दरखास्त। एमडी वाटर कमीशन सलाहुद्दीन भी अदालत में पेश। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत और दीगर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, सरकारी दफातर में प्लास्टिक वाली पानी की बोतल पर पाबंदी लगा दी। पीने के पानी के लिए जग और गिलास का इस्तेमाल करना होगा। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज ने हुक्मनामा जारी कर दिया। IBA कराची में मसालहती फोरम सेंटर का इफ्तिताह। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मंसूर अली शाह की मैशियत की बेहतरी के लिए काम करने पर जोर। कहा, बिजनेस सेक्टर के लोग मसालहती फोरम से रुजू करें, अदालतों से रुजू करने से पहले सालसी की कोशिश करें। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सदीकी का कहना था कि एतमाद के फुकदान की वजह से लोगों ने इस प्लेटफॉर्म से रुजू नहीं किया। सालसी के जरिए मामला ठीक किए जा सकते हैं। कराची वालों खबरदार, होशियार, खतरे की घंटी बज गई। जानलेवा मंकी पॉक्स फैलने का खतरा। कांगो केसेस भी बढ़ गए। कांगो से मुतासरा शख्स अस्पताल में जेर इलाज। बढ़ते खतरे के पेश नज़र सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल में इंतजामात मुकम्मल। 6 बिस्तरों पर मुश्तमिल मंकी पॉक्स आइसोलेशन वार्ड कायम। इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज में इमरजेंसी नाफिज। एयरपोर्ट्स और एंट्री पॉइंट्स पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के इंतजामात मुकम्मल। माहिरीन का सफाई का ख्याल रखने, मास्क और दस्तानों के इस्तेमाल का भी मशवरा। हुकूमत वादे करती है पर पूरा नहीं करती। गुज्जर नाला मुतासरीन प्लॉट्स मिलने में ताखीर पर मायूस। बोले 1000 से ज्यादा मुतासरीन दरबदर है। घरों का किराया बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत से घरों का वादा वफा करने का मुतालबा। लोग सारे जितने भी हैं ये किराए पे रह रहे हैं, बेचारे परेशान हैं और बारिश से अलग हो रही हैं, समझे ना। इस वजह से इनको मिल जाना चाहिए जल्द से जल्द। बहुत बुरा हाल है लोगों का। देख रहे हैं पानी, रोड वोड देख सके क्या हाल हुआ है। और घर बनने चाहिए, असूलन जो वादे इनको देना चाहिए। घर देने का 63 टन में ऐलान किया था सुप्रीम कोर्ट ने, अभी तक कोई घर नहीं दिया। और 14.5 लाख रुपए का भी ऐलान हुआ था, अभी तक नहीं मिला हमें। इंटरनेट बंदिश से फ्रीलांसर्स को $30 करोड़ का नुकसान। फ्रीलांसर्स को काम हासिल करने में दुश्वारी। फाइवर ने पाकिस्तान को फ्रीलांसर्स के लिए गैर फाल कर दिया। तकरीबन $30 करोड़ का नुकसान, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन अबाउट द फिगर। ज़्यादातर पाकिस्तानी या शायद बहुत सारे फ्रीलांसर्स को अनअवेलेबल कर दिया है। अनअवेलेबल का मतलब ये होता है कि उन क्लाइंट्स के लिए आपका पाकिस्तानी फ्रीलांसर नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। ताजरों का मुल्क भर में 28 अगस्त से एक हफ्ते की हड़ताल का ऐलान। कराची में भी 28 अगस्त को कारोबार बंद रहेगा। ऑल कराची ताजर इत्तेहाद भी हड़ताल के फैसले पर मुत्तफिक। सदर अतीक मीर का कहना था कि बिजली के भारी बिल बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। सदर कागजी बार याकूब बाली बोले, हुकूमत टैक्स लेकर भी कुछ नहीं कर रही, जुराइम भी बढ़ रहे हैं, गरीब परेशान हैं। अगर हुकूमत चाहती है कि हम ताजिर दोस्त स्कीम हो या गैस के बिल हों या बिजली के बिल हों, अगर वो ये टैक्स लेने आते हैं तो जो कराची के जो ताजिर है वो यही कह रहे हैं कि चाबी हमसे ले लो, कि भाई आप दुकानें बंद कर लो, आप ही कारोबार करो, आप ही करो। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा IT और यूनिवर्सिटीज़ का इजलास। 1000 गूगल कैरियर स्कॉलरशिप 10 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को देने का मुआहदा। 50% स्कॉलरशिप ख़वातीन असातिज़ा को दी जाएंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि इंटरनेट पर बैठकर शहरी कहीं भी पैसा कमा सकते हैं।
NICH में बदनज़मी की इंतहा, अस्पताल के 3 में से 2 लिफ्टें खराब, दरवाजे भी टूट गए। पहली से 6ठी मंजिल तक आने जाने में मुश्किलात, मरीज, बच्चे, वालिदैन और अमला परेशान। इंतजामिया का लिफ्टों का काम जारी होने का दावा। IG सिंध से नई भर्ती होने वाले 44 DSPs की मुलाकात। गुलाम नबी मेमन ने महकमा पुलिस और अपनी मुलाजमत के तजुर्बात शेयर किए। कहा, नज़्म ज़ब्त, कवायद ज़वाबित महकमा पुलिस की शनाख्त हैं। जिंदगी में डिसिप्लिन को अपना ज़रूरी हिस्सा बना ले। सिंध हुकूमत ने ख़वातीन की पुलिस में मुलाजमतों का कोटा 15% कर दिया। 18 ग्रेड में तरक्की पाने वाले 4 अफसरान की तैनातियाँ। फतह अली रहमू डिप्टी सेक्रेटरी महकमा दाखिला तैनात, मोहम्मद हनीफ डिप्टी सेक्रेटरी महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग तैनात, अब्दुल नबी भट्टो की खिदमात कमिश्नर कराची के सुपुर्द, मोहम्मद शरीफ रिफॉर्म कोऑर्डिनेटर महकमा खजाना तैनात। दूसरी जानिब 3 अफसरान की तैनातियों के नोटिफिकेशन रोक दिए गए। महकमा तालीम सिंध के ज़ेरे एहतमाम मलीर में एनरोलमेंट ड्राइव, आगाही रैली में वज़ीर तालीम सरदार शाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। डिप्टी मेयर कराची और गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय की भी शिरकत। सरदार शाह ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। बोले, सैलाब में बहुत से स्कूल तबाह हुए, कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का स्कूल्स में दाखिला हो। एनरोलमेंट 60 लाख से भी तजावुज़ करेंगी। 60 लाख का इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो फकत ओपनिंग ऑफ स्कूल से भी बच्चे आ जाएंगे, बाकी तो एनरोलमेंट और ज़्यादा भी बढ़ सकती है। तो इस हवाले से हमारी बहुत से फ्लैगशिप थे, हमने काम किए हैं। अभी टीचर लाइसेंसिंग पॉलिसी सबसे बड़ा काम था। एनरोलमेंट के साथ साथ अभी प्लांटेशन और दरख्त लगाने की कैंपेन का भी आज से हम शुरुआत करते हैं। नया तालीमी साल गुज़िश्ता बरसों से बेहतर होगा। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूट का निजी स्कूलों को खत में नए तालीमी साल के हवाले से तजावीज़ पेश की। साइंस मज़ामीन का जामिया जायजा लेने का भी मशवरा। हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह का 1466वां उर्स। सिंध हुकूमत का 20 अगस्त को आम तातील का ऐलान। मंगल के रोज तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। बल्दियाती कौंसल्स बाइख्तियार अथॉरिटीज में भी आम तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी।